नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और इसका अभ्यास क्रमांक है 3। आइए देखते हैं। नाइट्रोजन नाभिक N14 की बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन के नाभिक का द्रव्यमान Mn बराबर 14.00307 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। हमें बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। बंधन ऊर्जा को यदि मैं U से प्रकट करूं तो इसका मान होता है डेल M इंटू सी स्क्वायर। इसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं। डेल M है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति से तात्पर्य है कि नाभिक के जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनका संयुक्त द्रव्यमान और परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान का अंतर। तो इसके लिए सूत्र प्रयुक्त होता है डेल M बराबर 7n14 के अंदर 7 प्रोटॉन है तो हम 7 मास ऑफ प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन है तो 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के योग में से मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियाई इसको माइनस कर देंगे तो ये द्रव्यमान क्षति को व्यक्त करेगा। तो इसके लिए हमें mp और mn दोनों की आवश्यकता है। mp का मान कितना होता है यानी कि एक प्रोटॉन का या हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका मान एक स्थिरांक है और हमें याद होना चाहिए इसका मान 1.0072825 परमाणु द्रव्यमान मात्रक में होता है। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन का जो मास है mn से प्रकट किया स्मॉल n से, तो इसका मान होता है 1.00866 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब हम इनकी सहायता से डेल m के मान की गणना कर लेते हैं। सबसे पहले तो डेल m बराबर हो जाएगा 7 गुणित 1.0072825 धन 7 गुणित 1.00866 और माइनस कर देंगे इसमें से न्यूट्रॉन, इसको कैपिटल N लिख देना ही ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया हमारा 14.00307। अब आप इसको हल करके डेल m की गणना कर लें तो डेल m बराबर प्राप्त होता है 0.11236 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये बताता है कि द्रव्यमान में क्षति हुई है और जो द्रव्यमान में क्षति होती है वही बंधन ऊर्जा के रूप में किसी नाभिक की पाई जाती है। वैसे एक और हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को यदि ऊर्जा से समतुल्यता निकालें तो उसका मान होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक की समतुल्य ऊर्जा है। तो हमें द्रव्यमान क्षति मालूम हो गई है। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो बंधन ऊर्जा का मान Q से प्रकट कर रहे हैं। इसमें सीधे सीधे आप लिख लें 0.11236 गुणित 931.5, इन दोनों को गुणा करके और हम Q के मान की गणना कर सकते हैं। Q का मान आता है 104.66 या 67 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर है। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और इसका अभ्यास क्रमांक है 4। दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर Fe56 तथा Bi209 नाभिकों की बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इनके द्रव्यमान दे रखे हैं हमको। तो यदि आयरन की बात करें तो आयरन के नाभिक का द्रव्यमान M Fe ये है 55.93493 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसी तरह से यदि बिस्मिथ की बात कर लें तो बिस्मिथ न्यूक्लियाई का
नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है 208.98038 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। हमें बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ए वाले पार्ट को कर लेते हैं, यानी कि आयरन के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर बिस्मिथ पर जाएंगे। तो आयरन के अंदर अगर देखें तो Z का मान है 26, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या 26 है। वहीं न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z से प्राप्त हो जाएगी, और 56 माइनस 26 बराबर 30। तो 30 न्यूट्रॉन है और 26 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान हमें चाहिए, तो मास ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान होता है 1.00785 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और वहीं न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो न्यूट्रॉन का होता है 1.00866 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं, और डेल एम का मान हो जाएगा Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। ये नाभिक को बनाने वाले कण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान, और इसमें से हम माइनस कर देंगे नाभिक के कुल द्रव्यमान को, यानी कि MFE को माइनस कर देंगे। तो इसकी सहायता से द्रव्यमान क्षति का मान ज्ञात हो जाएगा। तो डेल एम बराबर Z का मान है 26 और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.00785। इसमें जोड़ना है हमको न्यूट्रॉन की संख्या 30 गुणित 1.00866, और इन दोनों में से हमें माइनस करना है 55.934939। इसको माइनस कर देंगे तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक आ जाएगा, यानी कि डेल एम का मान, सॉरी माइनस कर देंगे तो हमें द्रव्यमान क्षति आ जाएगी, और द्रव्यमान क्षति का मान गणना करने पर हम पाते हैं कि ये मान है 0.5285 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब इसकी सहायता से निकाल लेते हैं कि कितना बंधन ऊर्जा है। बंधन ऊर्जा को Q से प्रकट करें तो वो जाएगा डेल एम गुणित 931.5, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा का मान होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए डेल एम द्रव्यमान के तुल्य जो ऊर्जा होगी वो बंधन ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ Q का मान आ जाएगा हमारा, इन दोनों का गुणा करने पर 492.2978 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारा ये पहला वाला उत्तर है। अर्थात आयरन के लिए हमने अपना उत्तर निकाल लिया। अब आइए बिस्मिथ की बात करते हैं। तो बी वाले पार्ट के अंदर बिस्मिथ है, और जैसा कि बिस्मिथ के लिए हमने देखा है कि Z का मान है 83, और न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z, ये 209 में से 83 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 126, 126। अब ये आंकड़े ले लेंगे और बिस्मिथ का द्रव्यमान ले लेंगे, और इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम इसके लिए भी द्रव्यमान क्षति पहले निकालेंगे, उसके बाद में बंधन ऊर्जा का मान निकाल लेंगे। तो डेल एम वही सूत्र काम में लेना है हमको, Z MP माइनस A माइनस Z MN, और इन दोनों को जोड़ना है, और उसके बाद में इसमें से हमें नाभिक के द्रव्यमान को घटा देना है, यानी कि MBI, इसको माइनस कर देंगे तो हमें डेल एम प्राप्त हो जाएगा। एक बार संख्यात्मक मान रख देते हैं। Z का मान है 83 और MP का मान जैसा कि हमें याद है 1.00785। इसी तरह से A माइनस Z यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या है 126 गुणित 1.00866, और इसमें से माइनस करना है हमको 208.980388। तो इसको हल करने पर द्रव्यमान क्षति प्राप्त होगी, और द्रव्यमान क्षति का मान प्राप्त होता है डेल एम बराबर 1.7609। ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक में हमें डेल एम का मान प्राप्त हो गया। अब आप बंधन ऊर्जा निकाल सकते हैं, Q बराबर डेल एम विथ 931.5, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो बंधन ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात Q बराबर 1.7609 गुणित 931.5, या फिर Q बराबर, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1640.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा
उत्तर है। धन्यवाद।